गीता में भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य। जितना प्रकाश सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है, उस प्रकाश को भगवान ने एक बार में प्रकाशित करके दिखाया। और उस ईश्वर के प्रकाश को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको लेकर के हम लोग धरती पर आए। इतनी संभावना आप में से प्रत्येक के अंदर सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने अंदर बीज रूप में उसी वृक्ष को बनने की संभावना को लेकर के आया है, जो यदि फलित हो जाए, अपने साकार रूप में आ जाए, अपने मूर्त रूप में आ जाए, तो हर व्यक्ति जो यहाँ पर विद्यमान है वो आसमान को हिला देने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखता है। परमात्मा के पुत्र के प्रवाह को रोक पाने की सामर्थ्य किसमें है? उपनिषदों में ऋषि कहते हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु। कि अरे सुनो तो सही, ठहरो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो। उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस चेतना को लेकर के हम लोग धरती पर आए। और फिर ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमारे पैरों को बांध करके कैसे खड़ी हो जाती है। हमको सोचने की आवश्यकता है कि वो जो शाश्वत सत्य है, वो जो ईश्वरीय अंश होने का गौरव है, जो परमात्मा का पुत्र होने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है, उसको गंवा कर, भुलाकर व्यक्ति ये दीनहीन की जिंदगी क्यों गुजारता नजर आता है। एक छोटी छोटी परेशानियां व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति के उत्साह को खत्म कैसे कर देती हैं? खत्म कर देती हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के महत्व को भुला करके बैठ जाते हैं। आप यदि सब और दृष्टि दौड़ाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अपने जीवन को देवत्व की तरह से जीते लोग दिखाई कम पड़ते हैं। जीवन किस में बदल गया? उलझनों में बदल गया, परेशानियों में बदल गया। आदमी की चेहरे की खुशी चली गई है, कंधे लटक गए, मन के ऊपर दबाव है, चेहरे के ऊपर परेशानियां हैं। आदमी चेहरे की हंसी को, खिलखिलाहट को, मुस्कुराहट को भुला करके बैठा है। मन में, घर में, परिवार में, दिमाग में, दफ्तर में स्ट्रेस और टेंशन आ गए। और इतने आ गए कि आज की तारीख में हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग म्यूजियम में जाया करेंगे और 500 रुपये का टिकट कटाया करेंगे और लंबी लाइन लगा करेगी। क्या करने जा रहे हैं? अंदर एक आदमी हंस रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मिलता है नहीं। आज की तारीख में आदमी जो है वो मुस्कुराना भूल गया। परेशानियां आदमी के पास बहुत आ गई, इतनी आ गई कि आज की तारीख में यदि कोई व्यक्ति सड़क पर मुस्कुराता हंसता निकल जाए तो उसको देख करके 20 को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को क्या मिल गया जो हमें नहीं मिला। इतनी परेशानियां हैं। छोटी छोटी बात आदमी को स्ट्रेस और टेंशन दे जाती है। 5-5 साल के बच्चों को भी टेंशन है, रिक्शे वाले को भी टेंशन है, अरबपति को टेंशन है। जो जहाँ है वो अपने जीवन की टेंशन को लेकर के ज़िंदगी गुजार रहा है। कल ही मैं घटना सुना रहा था, हम लोग बम्बई गए तो बम्बई में एक सज्जन आए, रोने लग गए। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्यों? बोले भैया इस बार 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैंने कहा अरे बहुत हो गया, गुरुदेव चाहेंगे तो अगली बार रिकवर हो जाएगा। उनकी पत्नी बोली कि आप बिल्कुल भैया इनकी बात को सुनना मत। मैंने कहा क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा व्यक्ति को 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है, क्योंकि मन के अंदर परेशानी आ गई। अब जब मन में अतृप्ति आ जाए, मन में असंतोष आ जाए, मन में अभाव आ जाए, तो व्यक्ति को आप कुबेर का खजाना भी दे दो तो उसको कमी नजर आता है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति को वो दिखाई पड़ता है जो उसको नहीं मिला। सब मिल जाए, मिलने के बावजूद जो जहाँ मिलता नहीं है वहाँ पर आदमी को वो छोटा सा छेद ही दिखाई पड़ता है। जितना मिला हुआ है वो व्यक्ति देख ही नहीं पाता। वो जो 99 का फेर है वो फिर आदमी को घुमाता रहता है। अरे 1 रह गया है, उस 1 को पूरा करने की आवश्यकता है। वो जो 1 है वो आदमी की जिंदगी को खा जाता है, आदमी के मन को खा जाता है, शांति को खा जाता है, घर की समृद्धि को खा जाता है, घर के संस्कार को खा जाता है। आदमी उसी में लगा रहता है।